रीत काल की टाइम पीरियड तो आप लोग ऑलरेडी परिचित हो। 1650 से 1850 रीत काल को रीत काल के अलावा श्रृंगार काल भी कहा जाता है। कहा जाता है नहीं? और श्रृंगार काल किसने कहा है? रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये लिखवाए हैं। और इसके अलावा अलंकृत काल एक नाम पड़ा है। अलंकृत काल ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। ये रीत काल का नाम है, इसको लिखवाया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास जब स्टार्ट किए थे शुरू में तो उसको लिखवाए थे नहीं? क्यों नहीं लिखवाए? रीत काल जो अन्य नाम है नहीं लिखवाए। तो इस काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, रीत काल के भी तीन कवियों को तीन भागों में बांटा गया है। रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत पद। यही लिखवाया है ना? जो लिखा है, जो लिखा है यही लिखा है, कुछ और लिखा है? अलंकृत काल लिखवाए हैं और श्रृंगार काल रीत काल का नाम। कुलपति मिश्र है, मिश्र बंधु है। देखिए मिश्र बंधु है ना। तो रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, इसके कवियों को तीन भागों में बांटा गया है। तो बिहारी किसमें आते हैं? थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। बिहारी किसमें आते हैं? रीत सिद्ध में आते हैं। बिहारी के अलावा कौन से हैं? एक और है ना, रसनिधि। बिहारी और रसनिधि दो जो है ये रीत सिद्ध में है। और बाकी यहां मैंने सबको मिला के उनकी रचनाएं लिखवा दिया है। मतीराम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रसराज। भूषण की शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। रीत काल के जो कवि हैं इनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार रस मिलेगा। श्रृंगार रस मिलेगा। भूषण की कविताओं में रौद्र रस मिलता है। कौन सा रस मिलता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रसलीन की कविता अंग दर्पण है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये अंग दर्पण। इसमें एक नायिका के नख से सिक तक के अंगों को वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें आगे लिखा है नख से सिक तक। इसकी एक पंक्ति में श्रृंगार रस में पहले लिखता था, इस बार पढ़ाते वक्त नहीं लिखा। किसी को याद है नहीं? नहीं याद? हाँ, मैं उसमें पहले जब श्रृंगार पढ़ा था तो एक रचना लिखा था, अमी हलाहल मद भरे श्याम से रत्नार। तो इस पुस्तक से थी। कृपा राम की हित तरंगड़ी एग्जाम में आई थी। इसी से मिलता जुलता नाम है हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और हित तरंगड़ी किसकी है? कृपा राम की। केशवदास की रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और आगे को कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। चिंतामणि की रचना है श्रृंगार विलास और रस विलास है। ये जो रस विलास पुस्तक है भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगड़ी तथा आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से प्रभावित है। ये आपको ध्यान रखना है। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य है। आप देख रहे हो इनकी कवियों की पुस्तकों में रस के विषय में बहुत कुछ मिल रहा है। इसीलिए देखो इसका अलंकृत काल इसका नाम पड़ा। पद्माकर की रचना गंगा लहरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिनाथ अलंकार दर्पण और आचार्य ये श्रृंगार का घनानंद की पुस्तक है इश्क लता, इनकी रचना। और दूसरी है वियोग खेली। इश्क लता भी एग्जाम में आ चुकी है, एक दफा इस दोनों की एग्जाम में आई थी इश्क लता। और वृंद की रचना है 12 मासा, जिसके 12 महीनों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन मिलता है इसमें 12 मासा में। सेनापति की है कवित्त रत्नाकर। ये श्रृंगार
काल, अलंकृत काल या रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कहें, क्या कहें, कुछ नहीं कहें। और इस काल के जो प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी हैं। बिहारी की रचना, बिहारी सतसई है जो 700 दोहों का संग्रह। बिहारी को श्रृंगार रस सम्राट कहा जाता है।